हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है इस एजीआर केस को लेकर। उसके ऊपर बात करेंगे। एक अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर क्या प्रमोटर वोडाफोन आइडिया के स्टेक को सेल करने वाले हैं, यानी प्रमोटर क्या अपनी कंपनी को बेचने वाले हैं, अपने कंपनी के जो कंट्रोलिंग स्टेक हैं वो कोई दूसरी कंपनी को ट्रांसफर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक क्या है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो कि आज के सेशन में आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर शेयर 10% ऊपर देखने को मिला। क्लोजिंग तो आया है 9.74%, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 10% आपको शेयर ऊपर देखने को मिला है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक क्या है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को लेकर काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज के सेशन में क्लैरिफाई किया कि वोडाफोन आइडिया ने जो पूछा था कि रिलीफ हमें एडिशनल एजीआर पे मिलेगा या हमें यहाँ पर जो पुराना एजीआर है उसके ऊपर रिलीफ मिलेगा। सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका आंसर देते हुए ये कहा कि पूरे पेंडिंग एजीआर के ऊपर हमने सरकार को ये आदेश दिया है, हमने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप जितने भी पेंडिंग के एजीआर के ड्यूज हैं उसको एक बार रीअसेसमेंट करो, रीकैलकुलेट करो। सो ये दोस्तों एक अच्छी खबर है। अब क्यों अच्छी खबर है वो देखिए अब यहाँ पर सरकार क्या करेगी, जो भी 58,000 करोड़ का जितना भी एजीआर है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट अभी याद नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ पर अमाउंट है एजीआर का उसके ऊपर रीकैलकुलेशन होने वाला है। अब देखिए इसमें क्या क्या रिलीफ मिल सकता है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ना डीओटी की तरफ से। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी किसके ऊपर? सरकार के ऊपर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। वोडाफोन आइडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि सरकार आप यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो डीओटी है, वो क्या किया जाए, रीकैलकुलेट किया जाए, रीअसेसमेंट किया जाए इस पूरे मामले को। अब रीकैलकुलेशन होगा तो उसमें रिलीफ मिल सकती है, ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। क्यों हाई है? सबसे पहला रीज़न ये है कि 49% के स्टेक यहाँ पर गवर्नमेंट होल्ड करती है वोडाफोन आइडिया के अंदर। उसके साथ लगभग यहाँ पर 200 मिलियन यहाँ पर कंज्यूमर है भारत के जो वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क को यूज़ करते हैं। तो इस कंपनी को डेड तो नहीं किया जा सकता, तो रिलीफ तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब सरकार के हाथ में ये है, क्या वो रिलीफ किस तरीके से देते हैं। एक रिलीफ वो प्रोवाइड कर सकते हैं एडिशनल एजीआर के ऊपर। एडिशनल एजीआर के ऊपर रिलीफ मिल सकता है। एजीआर के ऊपर अगर रिलीफ मिलता है तो वो एडिशनल एजीआर पे मिलेगा, पुराने एजीआर पे रिलीफ नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर एक रिलीफ मिल सकता है, या फिर एक ऑप्शन है कि पेनल्टीज के ऊपर रिलीफ दे दो, इंटरेस्ट के ऊपर रिलीफ दे दो, और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज के ऊपर आप रिलीफ दे दो। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो 70% एजीआर का अमाउंट है वो सारा इसी है। 70% जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट है, पेनल्टीज है और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज है। ये सारी चीज़ें ही 70% एजीआर है। 30% तो सिर्फ मेन अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है। बाकी तो पेनल्टीज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज का ही पूरा अमाउंट है। तो सरकार के पास सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि एडिशनल एजीआर जो उन्होंने मांगा था 9,400 करोड़ के आसपास का, उस एडिशनल एजीआर के ऊपर रिलीफ प्रोवाइड कर दी जाए। अगर इसके ऊपर रिलीफ मिलता है तो बहुत ही अच्छी खबर हो जाएगी। अगर मिलता है, चांसेस बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि 70% यहाँ पर जो पूरा अमाउंट है उसका 70% तो पेनल्टीज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज है। सो यहाँ पर मुझे लगता है 70% तो रिलीफ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो वो एडिशनल एजीआर पे रिलीफ मिलेगा। तो पहले अभी रिकंसाइल किया जाएगा, उसको रीकैलकुलेट किया जाएगा, रीअसेसमेंट किया जाएगा। उसके बाद ही यहाँ पर सरकार ये डिसाइड करेगी। सरकार के पास दो ऑप्शंस हैं, एडिशनल एजीआर के ऊपर रिलीफ देना है या इंटरेस्ट, पेनल्टीज और पेनल्टीज ऑन इंटरेस्ट, इसके ऊपर यहाँ पर रिलीफ देना है। वो सरकार के हाथ में। सरकार मुझे लगता है कि एडिशनल एजीआर के ऊपर रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट, पेनल्टीज के ऊपर रिलीफ प्रोवाइड करेगी तो 70% एजीआर आपको माफ़ करना पड़ेगा। तो वैसे तो मुझे नहीं लगता सरकार करने वाली है, वो एडिशनल एजीआर के ऊपर रिलीफ इनको प्रोवाइड कर सकती है। ये दोस्तों हो गई आपकी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट। अब दोस्तों एक खबर आ रही है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे यूएस की पीई फर्म
TGH ये दोस्तों बात कर रही है कि हम यहाँ पर $6 बिलियन वोडाफोन आइडिया के अंदर पंप करना चाहते हैं। $6 बिलियन। अब ये $6 बिलियन कितना होता है? 4 से $6 बिलियन कहा। $4 बिलियन वैसे होता है इंडियन रुपीस में 35,000 करोड़ और $6 बिलियन होता है 52,800 करोड़ वोडाफोन आइडिया के अंदर। लेकिन ये पूरे डील के अंदर ऑपरेशनल कंट्रोल आ जाएगा किसके पास? यही पीई फर्म के पास जिसका नाम है टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग। इस कंपनी के पास पूरे कंट्रोलिंग स्टेक आ जाएंगे, ऑपरेशनल स्टेक आ जाएंगे। यानी आप कह सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के अंदर जो आदित्य बिरला ग्रुप है और वोडाफोन ग्रुप है उनको एग्जिट लेना पड़ेगा और टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग को एंटर करना पड़ेगा। तो ये पूरा स्टेक सेल का मामला है। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि ये डील पॉसिबल है, बट हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। 50-50 है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अभी के लिए इतना आ रहा है कि उन्होंने ऑफर तो दिया है। वो बातचीत कर रहे हैं कि आपकी कंपनी के अंदर हम $6 बिलियन डालते हैं, कंट्रोलिंग स्टेक हमें दे दो, हम यहाँ पर कंपनी को ऑपरेशनल यानी हम कंपनी को चलाएंगे। ये उनका एक ऑफर है वोडाफोन आइडिया के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों वोडाफोन आइडिया इसको लेकर इनको क्या रिप्लाई करता है। वैसे उनका एक कंडीशन भी है इस पूरे डील के अंदर कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन जो वेवियर का पैकेज होगा वो यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। यानी जो पेनल्टीज, इंटरेस्ट और जो वेवियर मिलना चाहिए वो वोडाफोन आइडिया के मिलना चाहिए, तभी हम यहाँ पर इंटरेस्टेड है, वरना नहीं है। क्योंकि अगर पेनल्टीज और इंटरेस्ट ये सारी चीज़ें नहीं हटेंगी तो डेफिनेटली वो डेट तो बढ़ता ही रह रहा है ना, AGR का जो डेट है वो बढ़ता ही रह रहा है। तो उस वजह से यहाँ पर वो लोग को एक कंडीशन डाला है कि सरकार की तरफ से आपको वेवियर लेना ज़रूरी है। अगर वेवियर लेते हो डील इज ऑन, वेवियर आपको नहीं मिलता है डील ख़त्म। ये उन्होंने साफ साफ ऑफर कर दिया है। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।